मुंदड़ी नहर के जंगल में रहते रहते और शिवराम शर्मा के घर पर आते जाते बहुत सारे लोगों की नज़रों में गुरुजी चढ़ गए और बहुतों के मन में श्रद्धा भी पैदा हो गई। एक सरदार जी को भी गुरुजी से प्रेम हो गया था। उसका भी मन हुआ कि मैं अपने घर पे रखूं। जैसे वो देखता था शिवराम शर्मा के वो रहते थे, उन्होंने निवेदन किया कि गुरुजी मेरे घर पे भी रहो आप 1-2 दिन। गुरुजी ने कहा ठीक है चलते हैं। वो ले आया गुरुजी को। वहाँ जब नहाने का वक्त आया गुरुजी के, उसने नहाने के लिए पानी के साथ दही रख दी कटोरा भर के। गुरुजी बोले अभी नहीं मैं खाता, फिर खाऊंगा, दही क्यों रखी है अभी से? उसने कहा कि नहाने के लिए रखी है आपको। गुरुजी को ये बात चुभी। उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी कि नहाने की चीज़ थोड़ी है, तो खाने की चीज़ है। उन्होंने कहा ये खाने के लिए रखो। बोले नहीं बहुत दही है हमारे पास, आप नहा भी लो और खा भी लेना। गुरुजी ने कहा अच्छा पहले खा ही लेते हैं। गुरुजी ने वो पी ली और जो घर में दही थी 5 किलो कहते हैं दही थी जमी हुई, वो दही भी मंगा ली, वो भी पी गए। उन्होंने कहा और लाओ। अब उन्होंने वो और दही का प्रबंध किया, जो भी जितना वो अपनी सामर्थ्य अनुसार प्रबंध कर सकते थे, कहीं से भी ला सकते थे, वो प्रबंध किया। पर गुरुजी तो कह रहे और लाओ और लाओ। गुरुजी का तो रूप ही कुछ और हो गया था। जो अभी ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे एक रोटी भी जिनके लिए ज़्यादा है खाने, आज वो दही पिए जा रहे थे। और वो व्यक्ति थक चुका था दही ला ला कर। उसे हैरानी हो रही थी कि एक व्यक्ति इतनी दही कैसे पी सकता है। लेकिन गुरुजी तो एक संदेश देना चाहते थे। वह गरीबों के प्रति और ज़रूरतमंदों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे। उनका कहना था, उन्होंने उसको भी कहा और एक संदेश हमारे लिए भी दिया है, सबके लिए दिया कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है दही तो बांट दो। ऐसे बहुत गरीबों के बच्चे हैं जिनको नहीं मिलती, आप वहाँ बांट दो। नहाने का मतलब क्या है? शरीर को लपेट कर आप इस को खराब कर रहे हैं, इस दही को। ये कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसी बातों के प्रति गुरुजी सभी को बहुत सजग करते थे, सचेत करते थे। एक बार उन्होंने पेहवा के यज्ञ में अन्न क्षेत्र में जो जूठन पड़ी थी, रात को उठकर पत्तलों को देखा, चेक किया और उनको चाटना शुरू कर दिया। हैरानी होती है कि क्या ये संभव है, लेकिन जिन्होंने आंखों से देखा और जो साथ थे उन्होंने बताया कि ऐसा था। वो पत्तल चाटने लगे और जो जिसकी ड्यूटी वहाँ पर थी वो भाग के आया। उसने देखा कि रसोई में, भंडार में कौन है। उन्हें नहीं लगा कि कोई गुरुजी हो सकते हैं। उन्होंने एकदम भाग के गुरुजी के पैर पकड़े और कहा कि गुरुजी खाना तो बहुत रखा था, हम और ला के दे देते। गुरुजी ने कहा तुम नहीं जानते कि इस अन्न की कितनी वैल्यू है। ये झूठा बचता है, फेंका जाता है, ना जाने कितनों का पेट इससे भरता, और इस अन्न की बेकदरी हो रही है। ये बोझ मेरे ऊपर है, ये ऋण मेरे ऊपर है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ इस बात से कि तुम अन्न को बिगाड़ते हो। ये जो इस प्रकार की गुरुजी की क्रिया थी, एक प्रेरणा थी हम लोगों के लिए, सबके लिए, कि हमें अन्न की भी कदर करनी चाहिए। बात कदर की नहीं है, बात है कि उसकी बहुतों को ज़रूरत है, और जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें ज़रूरत पूरी करने में उसको लगाना चाहिए, फेंकने में नहीं लगाना चाहिए। ओम तत्सत।